गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उनियाला कैरलेनेसिस हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया गया है? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, केरल। इसका सही जवाब है केरल। उनियाला कैरलेनेसिस हाल ही में केरल में पाया गया है। यह एस्टेरेसी से संबंधित है। उनियाला कैरलेनेसिस एक छोटी सी झाड़ी है। यह मुख्य रूप से अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में पश्चिमी पहाड़ी ढलानों पर खुले क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। इसका सही जवाब है 22 मार्च। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2025 का थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, जिसका लक्ष्य मीठे पानी के महत्व को उजागर करना और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन का समर्थन करना था। जल शक्ति मंत्रालय ने 22 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2025 का छठा संस्करण लॉन्च किया है, जिसका विषय है जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्रवाई गहन सामुदायिक संपर्क की ओर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने हाल ही में निम्नलिखित में से सी.डॉट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली। 6G के लिए स्वदेशी हार्डवेयर विकसित करने के चल रहे प्रक्रिया में भारत सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 6G के लिए THZ संचार फ्रंट एंड साइंस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की 6G प्रस्ताव के लिए आह्वान के तहत हस्ताक्षरित किया गया है। यह प्रस्ताव 6G पारिस्थितिक तंत्र के विकास पर त्वरित शोध के लिए है, जो भारत 6G विजन का हिस्सा है, ताकि 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकी का डिजाइन, विकसित और तैनात किया जा सके, जो उच्च गुणवत्ता वाले जीवन के अनुभव के लिए सर्वव्यापी, बुद्धिमान और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने उन्नत 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है? जाक्सा, एसा, इसरो, रोस्कोमॉस। इसका सही जवाब है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दो उन्नत 32 बिट माइक्रोप्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के विकास की घोषणा की है। विक्रम 3201 भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर है। इसे अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। कल्पना 3201 स्पार्क V8 आर्किटेक्चर पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शुक्ला यंग ली, विनोद कुमार शुक्ला, राम नायक, सीताराम जिंदल। इसका सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ला।
छत्तीसगढ़ के हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान माना जाता है। नई दिल्ली में इसकी घोषणा की गई। श्री शुक्ला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहते हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1947 को राजनंदा गांव में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत तीसरे मध्य एशियाई पूर्व प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेगा? भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसका सही जवाब है भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तीसरे मध्य एशियाई पूर्व युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेगा। इस पहल का उद्देश्य युवा सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत और पंच मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीमा ने भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2025 में महिला डिस्कस में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, चांदी, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। सीमा ने भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2025 में महिला डिस्कस में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 4। भारतीय लंबी दूरी की धाविका अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को हाल ही में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ओडिशा। इसका सही जवाब है ओडिशा। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है। यह भारत का पहला मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य है। यह कृत्रिम रूप से उगाया गया जंगल है जिसके में पानी की बारहमासी आपूर्ति नहीं है और अधिकांश वन्यजीव प्रजातियों को कृत्रिम रूप से लाया गया था। इसका क्षेत्रफल 10.87 वर्ग किलोमीटर है। सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में 536 सांभर और 295 चीतल हैं, जिससे यह अभयारण्य हिरणों की आबादी के मामले में सबसे अधिक अभयारण्यों में से एक बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में RDSO और निम्नलिखित में से किस IIT के बीच समझौते पर हाइपरलूप प्रौद्योगिकी आगे बढ़ाया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास। इसका सही जवाब है IIT मद्रास। भारतीय रेलवे ने हाल ही में RDSO और IIT मद्रास के बीच समझौते पर के साथ हाइपरलूप प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया है। हाइपरलूप एक उभरती हुई तकनीक है और अभी विकास की शुरुआती चरण में है। हाइपरलूप के तकनीकी और सुरक्षा मानदंडों को अभी दुनिया भर में तैयार किया जाना बाकी है। हाइपरलूप के अन्य परिवहन साधनों की तुलना में अधिक तेज, अधिक
अधिक ऊर्जा कुशल और टिकाऊ होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।